नमस्कार, स्टेट टाइम्स के इस विशेष कार्यक्रम एसटी ट्रेंडिंग टॉक्स में आपका स्वागत है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को कल अपना पहला मुख्यमंत्री मिलने वाला है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला कल यानी 16 अक्टूबर को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। यह अनुच्छेद 370 के हटने और केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली निर्वाचित सरकार होगी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उमर को शपथ ग्रहण के लिए आमंत्रित किया है, जो श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में सुबह 11:30 बजे आयोजित होगा। एक दिन पहले केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति शासन हटाने की अधिसूचना जारी की थी, जिससे नई सरकार के गठन का रास्ता साफ हुआ। उमर अब्दुल्ला ने विभिन्न पार्टियों का समर्थन प्राप्त कर शपथ ग्रहण का अनुरोध किया था। सरकार गठन पर और बात करेंगे, लेकिन इससे पहले उमर अब्दुल्ला के राजनीतिक करियर पर बात करते हैं। राजनीति उमर अब्दुल्ला की रगों में है, क्योंकि वो खानदानी राजनीतिज्ञ हैं। उमर ने 1998 में लोकसभा सदस्य के रूप में अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की और 2009 से 2014 तक जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अभी हाल ही में हुए संसदीय चुनाव में उमर ने बारामूला से चुनाव लड़ा था, जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा। अपनी हार से सीख लेने के बाद उमर अब्दुल्ला ने विधानसभा चुनाव में 2 सीटों से चुनाव लड़ा और दोनों ही सीटों पर जीत हासिल की। अब मुख्यमंत्री के रूप में यह उनकी दूसरी पारी होगी। उनकी दूसरी पारी में कई महत्वपूर्ण नेताओं के शामिल होने की संभावना है। उमर के मंत्रिमंडल में अनुभवी और नए चेहरों का समावेश किया जाएगा, ताकि क्षेत्रीय संतुलन बना रहे। चर्चा में रहे कुछ नामों में सकीना इत्तू, अब्दुल रहीम राथर और हसनैन मसूदी शामिल हैं। इसके अलावा जम्मू संभाग के विजय निर्दलीय विधायकों को भी मंत्री पद मिल सकता है, ताकि क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके। उमर मंत्रिमंडल में अनुभवी के साथ साथ नए चेहरों का समन्वय के साथ क्षेत्रीय संतुलन भी होगा। जम्मू और कश्मीर संभाग को बराबर का प्रतिनिधित्व मिलेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस से जुड़े कुछ सूत्रों ने बताया कि मंत्री पद के लिए सकीना इत्तू, अब्दुल रहीम राथर, हसनैन मसूदी, सैफुल्लाह मीर, सुरिंदर चौधरी, जावेद राणा के नाम पर विचार चल रहा है। इसके साथ ही अली मोहम्मद सागर या उनके बेटे सलमान सागर भी मंत्री बन सकते हैं। स्पीकर के रूप में मुबारक गुल, जावेद डार व सैफुल्लाह मीर के नामों पर विचार चल रहा है। बिजबिहाड़ा सीट से पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती को हराने वाले बशीर अहमद शाह वीरी को उनकी जीत का तोहफा मंत्री पद के रूप में मिल सकता है। इसके साथ ही अली मोहम्मद सागर या उनके बेटे सलमान सागर भी मंत्री बन सकते हैं। स्पीकर के रूप में मुबारक गुल, जावेद डार व सैफुल्लाह मीर के नामों पर विचार चल रहा है। जम्मू संभाग में अपनी स्थिति मजबूत करने और क्षेत्रवाद के आरोपों से बचने के लिए सरकार में एनसी के साथ क्षेत्र के विजय निर्दलियों को भी भागीदारी देने की तैयारी है। इससे पार्टी लोगों को संदेश देना चाहती है कि जम्मू संभाग को साथ लेकर चल रही है, भले ही उन्हें उम्मीद के रूप में अनुरूप सीटें ना मिली हो। समर्थन देने वाले निर्दलियों के साथ साथ जीते प्रत्याशियों को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। और इसके बारे में कुछ नेताओं का कहना है कि जम्मू संभाग को पार्टी साथ लेकर चलेगी। मंत्रिमंडल में संभाग के कितने विधायकों को स्थान मिलता है, ये तो शीर्ष नेतृत्व ही तय करेगा। उमर अब्दुल्ला सरकार के समक्ष कई चुनौतियां भी रहने वाली हैं, क्योंकि पिछले कई वर्षों से जम्मू कश्मीर सरकार विहीन रहा है। ऐसे में देखना ये होगा कि उमर अब्दुल्ला सरकार किस रोड मैप को अपनाकर लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरती है। आप इस पर क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। और फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, और हर अपडेट के लिए देखते रहिए स्टेट टाइम्स। हमें लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।